दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। आज हम बात करेंगे राम मंदिर के बारे में। जो आज राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आप सबको पता है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की है। उसके बारे में आप सबको ज्ञात है, लेकिन हम आज राम मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे कि राम मंदिर के लिए लड़ाई कब से शुरू हुई और क्या कारण थे कि राम मंदिर की जगह जो मस्जिद बनाई किसके द्वारा बनाई गई, इसके सबके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो राम मंदिर की कहानी है, राम मंदिर की जो कहानी है, मस्जिद के 330 साल बाद शुरू हुई थी हक की जंग। 134 साल चली कानून लड़ाई, जाने सब कुछ इसमें जानेंगे हम। भगवान राम की नगरी अयोध्या, 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। मंदिर के उद्घाटन के साथ ही अयोध्या में बना राम मंदिर भारत समेत दुनिया भर में फैले हिंदुओं का आस्था का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। आज जो भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है, उसके पीछे लंबी कानूनी लड़ाई है। उसके पीछे क्या है, बहुत लंबी कानूनी लड़ाई है। और उससे पहले भी बहुत राजा महाराजाओं ने अपनी जान की बलि दी, अपने प्राण न्यौछावर किए। बहुत से लोगों ने राम मंदिर के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। ठीक है, तो 22 जनवरी को आज हो गया इसका उद्घाटन। अब बात करते हैं इसकी जो विवाद कब हुआ था। ठीक है, 1528 में अयोध्या में राम जन्मभूमि को पर मस्जिद बनाने से शुरू हुआ था। आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। किस्सा 1526 से शुरू होता है। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया था। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद उसी जगह बनी जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद किया। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। मुगल और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा। अंग्रेज हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। इस दौर में हिंदुओं ने यह मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्म मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई। इसके बाद रामलला के जन्म स्थल को वापस ला पाने की लड़ाई शुरू हुई थी। तो 1526 से जो है ये किस्सा शुरुआत होती है। जो बाबर के सूबेदार थे मीर बाकी ने अयोध्या में मस्जिद बनाई, जिसका नाम क्या रखा, बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद रखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1858। बाबरी मस्जिद बनाने के 330 साल बाद शुरू हुई पहली FIR। बाबरी मस्जिद बनाने के जो 330 साल बाद की FIR हुई थी। मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में कानून लड़ाई शुरू हो गई, जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने पर FIR हुई। अयोध्या रिविजन किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपने रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बनाए है कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने के प्रमाण हैं। इसके बाद तारों की एक बाड़ खड़ी कर विवादित भूमि के आंतरिक बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज की इजाज़त दी गई। अब 1885 में अदालत पहुंचे राम के लिए पक्के घर की बात। 1858 में ही 27 साल बाद घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंच गई। ठीक है, तो जजों ने वहाँ फैसला किया कि हाँ, हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार है, लेकिन वे जिला अधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो है 1949 में मूर्तियों का प्रकटीकरण। एक और जहां देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आज़ादी लेने की मुहिम जारी, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। देश के आज़ाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। कब हुआ? 22 दिसंबर 1949 को जो गुंबद है उसके नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। अब बात करते हैं 1950 आज़ादी के बाद पहला मुकदमा। आज़ादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया कि विशारद ने ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। करीब 11 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसी मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के खिलाफ के यहाँ मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में दूसरे के पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग रखी गई।
अगला है 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह विशारद मामले में न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। ऐसे ही आदेश परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे में दिया गया कि हिंदू जो पक्ष है उसको पूजा अर्चना में बाधा नहीं डाले, मुस्लिम पक्ष को बोला गया। अब बात करते हैं 1959 की। 1959 में 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर स्थान पर अपना दावा ठोका और अपनी मांग रखी, ठीक है, कि पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए। और एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 को दर्ज किया। यह मुकदमा उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दे रखी है कि यह जगह मुसलमानों की है, ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए, ढांचे के अंदर मूर्तियाँ हटा दी जाए। ये मामले न्यायालय में चलते रहें। फैसले की बात करें उससे पहले राम काज के लिए कुछ आंदोलनों की तरफ चलते हैं। 1982 हिंदू धर्म स्थलों की मुक्ति का अभियान। बात 1982 की है, जब ये वो साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने राम, कृष्ण और शिव स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण को साजिश करार दिया और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्म स्थल भूमि मुक्ति की और ताला खुलवाने के आंदोलन का फैसला किया। 1986 में मुकदमे की बात हुई तो फिर से कानूनी लड़ाई की ओर चलते हैं और बात फैसले करते हैं। एक फैसला 1 फरवरी 1986 को आया। फैजाबाद के जिला न्यायाधीश के.एम. पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर इस स्थल का ताला खोलने का आदेश दे दिया। फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में दायर अपील खारिज हो गई। अब बात करते हैं 1989 में प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफ़ी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाज़त दे दी। बिहार निवासी कामेश्वर चौपाल से शिलान्यास करवाया गया। अब बात करते हैं 1990। 1990 के दशक में आंदोलन तेज हो रहा था। इसी बीच सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले। इस राम यात्रा में राम जन्मभूमि को आंदोलन को और धार दे दी। देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। आडवाणी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के साथ केंद्र में सत्ता परिवर्तन भी हुए। भाजपा के समर्थन में भी जनता दल की सरकार गिर गई। कांग्रेस के समर्थन में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। ये सरकार भी ज़्यादा नहीं चली। नए सिरे चुनाव एक बार फिर केंद्र में कांग्रेस सत्ता आ गई। इन सब के बीच वो ऐतिहासिक तारीख जिसका जिक्र किए बिना कि किस्सा पूरा नहीं होता है। 1992 विवादित ढांचा गिरा, कल्याण सरकार बर्खास्त। तारीख थी 6 दिसंबर 1992 की। इस दिन अयोध्या पहुंचे 1000 कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को स्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्य के भाजपा सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा जिनमें अनेक लोगों की मौत हुई। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में ढांचा ध्वस्त मामले में भाजपा के नेता सहित हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके साथ ही राम काज की कानूनी लड़ाई में मुकदमों की संख्या में और इजाफा होने लगा। 1993 में क्या दर्शन की अनुमति दी गई। बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के 2 दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमति दी। 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहाँ पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया। 2002 में अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू हुई। उच्च न्यायालय ने 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी, ठीक है, जिससे संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा मंदिर होने की बात कही गई।
अब बात करते हैं 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल को तीनों पक्षों श्री रामलला विराजमान निर्मय अखाड़ा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायालय ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहाँ मूर्तियाँ थीं उसे जन्मस्थान माना। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा। ठीक है, अब बात करते हैं 2017 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता की पेशकश। अयोध्या में राम जन्मभूमि की लड़ाई अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी थी। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले सुलझाने की पेशकश की। यहाँ भी कहा कि दोनों पक्ष राजी होते हुए इसके लिए तैयार हैं। 2019 सुप्रीम कोर्ट और मंदिर का रास्ता साफ, यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया था। 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई की। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 40 दिन लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में वक्त आ गया अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला की मानी। वहीं निर्मय अखाड़ा सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिए कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मय अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। इसके अलावा यह भी आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, अब 2020 में 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। ठीक है, 2024 में आज के दिन 22 जनवरी 2024 को आज ऐतिहासिक तारीख है जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई है और 23 जनवरी से मंदिर आम लोगों के लिए खोला जाएगा। तो ये था अयोध्या का इतिहास, अयोध्या की कहानी, अयोध्या के राम मंदिर की कहानी, जो काफ़ी संघर्ष के बाद, काफ़ी लोगों के बलिदान के बाद ये आज राम मंदिर में जो भगवान श्री राम हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। हमारे राम भगवान जो पहले टेंट में रहते थे वो टेंट में नहीं रहेंगे, वो अब एक आलीशान मंदिर, बहुत ही बढ़िया भवन, उसमें प्रभु श्री राम रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। जय जय श्री राम, प्रभु श्री राम।